गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल चाणक्य जीके क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत। आज का अपना टॉपिक है अम्ल, क्षार और लवण, एसिड बेस साल्ट। पहले हम बात करेंगे अम्ल। ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं। जैसे नींबू है, संतरा है, खट्टे फलों में अम्ल पाया जाता है। नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। जो स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे और नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, उसे अम्ल कहते हैं। जो स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं। अम्ल दो प्रकार के होते हैं। जो अधिक मात्रा में जल में H+ आयन देते हैं उन्हें कहते हैं प्रबल अम्ल, और जो कम मात्रा में H+ आयन देते हैं उन्हें कहते हैं दुर्बल अम्ल। जो अधिक मात्रा में H+ आयन देते हैं जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल। दुर्बल अम्ल जो कम मात्रा में H+ आयन देते हैं जैसे HF और CH3COOH। क्षार जो स्वाद में कड़वे हैं जैसे साबुन स्वाद में कड़वे हैं, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, उन्हें क्षार कहते हैं, बेस कहते हैं। और क्षार दो प्रकार के होते हैं। जो कम मात्रा में, जो ज़्यादा मात्रा में OH आयन देते हैं उन्हें कहते हैं प्रबल क्षार, जैसे NaOH, KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जो कम मात्रा में हाइड्रोक्सी आयन देते हैं, OH आयन देते हैं, उन्हें कहते हैं दुर्बल क्षार, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इस प्रकार अम्ल और क्षार में अंतर हो गया। अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं, कड़वे होते हैं, ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, और क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। इस प्रकार ये अम्ल और क्षार। अब आगे बात करते हैं हम अम्ल के 3 प्रकार या विभिन्न अवधारणाएं। जैसे पहली है आर्यनेस की अवधारणा। आर्यनेस की अवधारणा। आर्यनेस के अनुसार ऐसे पदार्थ जो जल में डालने पर हाइड्रोजन आयन देते हैं। कौन से आयन देते हैं? हाइड्रोजन आयन, H+ आयन देते हैं, वो क्या है? अम्ल। ये H+ आयन जल में H+ के रूप में न रह करके H2O, H3O हाइड्रोनियम आयन के रूप में रहता है। इसको याद रखना। जल में डालने पर अम्ल H+ आयन देते हैं, लेकिन ये H+ आयन जल से अभिक्रिया करके कौन सा आयन बना लेता है? H3O। इसके बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन के रूप में रहता है। आर्यनेस की अवधारणा जो H+ आयन देते हैं वो क्या है? अम्ल। दूसरा ब्रोंस्टेड-लोरी अवधारणा। ब्रोंस्टेड-लोरी अवधारणा। इस अवधारणा के अनुसार जो प्रोटॉन दाता है वो क्या है? अम्ल। और जो प्रोटॉन ग्राही हैं वो क्या है? क्षार। ब्रोंस्टेड-लोरी की अवधारणा क्या कहती है कि जो प्रोटॉन दाता है, प्रोटॉन का मतलब H+ आयन ही हो गया, जो प्रोटॉन दाता है वो अम्ल है, जो प्रोटॉन ग्राही है वो क्या है? क्षार। तीसरी अवधारणा लुईस की अवधारणा। लुईस की अवधारणा अम्ल क्षार की परिभाषा इलेक्ट्रॉन युग्म के आधार पर देती है। इसके अनुसार जो इलेक्ट्रॉन युग्म दाता है, इलेक्ट्रॉन युग्म देने वाले हैं वो क्षार हैं, और जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही हैं वो क्या है? अम्ल।
तो 3 अवधारणा हो गई। आर्यनियस जो H+ आयन देते हैं, ब्रोंस्टेड लोरी जो प्रोटॉन देते हैं, और लुईस जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही हैं, वो क्या है? अम्ल। अब बात करते हैं हम लवण, साल्ट। लवण, साल्ट। अम्ल और क्षार, एसिड और बेस आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण। जैसे अम्ल है HCl और क्षार है NaOH। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसमें देखो सोडियम क्लोरीन से और हाइड्रोजन हाइड्रोक्सी आयन से क्रिया करके, तो यहाँ पर NaCl लवण बनता है जिसे खाने वाला नमक कहते हैं, और जल बनता है। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है? अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो HCl NaOH NaCl + H2। अब अम्ल और क्षार की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया जिसे pH स्केल का नाम दिया जाता है। pH स्केल, pH स्केल या pH पैमाना। यहाँ पर P शब्द जर्मन भाषा के शब्द पोटेंज से लिया गया है। पुषांश भी कहते हैं, पोटेंज या पुषांश से लिया गया है, जिसका मतलब है पावर या शक्ति। और pH पैमाना, pH होता है H+। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -log 10 H3O+। और जो ये pH पैमाना होता है, pH पैमाना होता है 0 से लेकर 14 तक। जैसे हाइड्रोजन आयन के आधार पर pH पैमाना 0 से लेकर 14 तक, इसका मान होता है 0 से लेकर 14 तक 7। pH 7 का मतलब है उदासीन, और pH का मान कम होने पर यहाँ पर अम्ल और इधर क्षार। अगर pH 7 है, pH 7 है तो विलयन कैसा होगा? उदासीन। अगर pH का मान 7 से कम है, इधर है, तो क्या होगा? अम्ल। और pH का मान 7 से ज़्यादा है तो क्या होगा? क्षार। तो pH का पैमाना होता है 0 से लेकर 14 तक। अगर 7 है तो उदासीन है, अगर 7 से कम है तो अम्ल, और अगर 7 से ज़्यादा है तो क्षार। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।